हरे कृष्णा। आज हम जानते हैं जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के बारे में। जगन्नाथ जी स्नान पूर्णिमा से भक्तों को दर्शन देना बंद कर देते हैं। उनके मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। 15 दिन के बाद ही वो अपनी रथ यात्रा से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। आइए अब हम नजर डालते हैं इससे जुड़ी कथा पर कि वो बीमार क्यों पड़ते हैं। उनके अनन्य भक्त हुए माधव दास जी, जो उनसे बहुत प्रेम करते थे जगन्नाथ जी से, और जगन्नाथ जी को भी उनकी भक्ति में बड़ा आनंद आता था। माधव दास जी नित्य प्रति जगन्नाथ जी की ही सेवा में अपना ज्यादातर समय व्यतीत करते थे। एक बार माधव दास जी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। वो इतने ज्यादा बीमार पड़ गए, उनको अतिसार का रोग हो गया, उल्टी और दस्त। उनका रोग वो बढ़ता ही चला गया, जिसके कारण वो मंदिर उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए और मंदिर भी ना जा पा रहे थे। जब जगन्नाथ जी को अपने भक्त की बड़ी याद आई तो माधव दास जी के पास सेवा करने वाला भी कोई नहीं था। वो ऐसे ही उल्टी और दस्त की अवस्था में अपने घर में थे। जगन्नाथ जी को उनकी बड़ी चिंता हुई। जगन्नाथ जी ने सोचा चल के देखूं अपने भक्त को इतने दिन से मंदिर क्यों नहीं आया। जब जगन्नाथ जी अपने भक्त के पास गए, उन्होंने देखा तो वो उनकी सेवा में जुट गए। माधव दास जी ने ये देखा, उन्होंने कहा, अरे प्रभु, आप तो जगत के स्वामी हैं, आप मुझे इस अपवित्र अवस्था में आप क्यों छू रहे हैं, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कहकर माधव दास जी रोने लग गए। जगन्नाथ जी ने कहा, अरे तुम तो मेरे भक्त हो और मैं तो तुम्हारी सेवा करूंगा। तो माधव दास जी ने उनसे कहा, आप तो परमपिता हैं, परमेश्वर हैं, जगत के नाथ हैं, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। आप चाहें तो एक चुटकी में मेरा ये रोग समाप्त कर दें, जिससे आपको मेरी सेवा नहीं करनी पड़ेगी और मुझे कष्ट भी नहीं होगा। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों के प्रारब्ध है। अगर मैं तुम्हारी ये कष्ट अभी समाप्त कर दूंगा तो ये जो 15 दिन के कष्ट तुम्हारे और शेष हैं, इनको अगर तुम नहीं भोगोगे तो तुम्हें दोबारा जन्म लेकर इन कष्टों को भोगना पड़ेगा। तो माधव दास जी ने कहा, लेकिन प्रभु, मैं एक कष्ट भोग लूंगा, लेकिन आप मेरी इस तरह सेवा करें ये मुझे स्वीकार नहीं है। और माधव दास जी रोने लग गए। तब जगन्नाथ जी ने कहा, अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि जिससे तुम्हारे कष्ट भी खत्म हो जाएंगे और मुझे तुम्हारी सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी। तो माधव दास जी खुश हो गए। उन्होंने कहा, आप क्या करेंगे प्रभु। तो जगन्नाथ जी ने कहा, ये तो मैं युक्ति अपनी मंदिर में जाकर ही करूंगा। जैसे ही जगन्नाथ जी मंदिर गए, उनका स्नान हुआ, उसके बाद वो बीमार पड़ गए। इधर माधव दास जी स्वस्थ हो गए और स्वस्थ होकर वो जैसे ही स्वस्थ होकर नहा धोकर बढ़िया अच्छे से चंदन वंदन लगाकर अपने जगन्नाथ जी प्रभु के दर्शन करने के लिए दौड़े चले मंदिर की तरफ। वहां जाकर उन्होंने देखा कि मंदिर के पट तो बंद हैं। उन्होंने सबसे पूछा, ये क्या हुआ। तब सबने उनको बताया कि प्रभु बीमार पड़ गए हैं, अब पट 15 दिन के बाद ही खुलेंगे। ये सुनकर माधव दास जी को बड़ा दुख हुआ। प्रभु ने उनके कष्ट, अपने 15 दिन के कष्ट उनके अपने ऊपर ले लिए थे। तब जब स्वस्थ हुए भगवान, तो उन्होंने उनसे पूछा, आपने ऐसा क्यों किया प्रभु। तो उन्होंने माधव दास जी से कहा कि तुम्हारे 15 दिन के कष्ट जो शेष थे वो मैंने अपने ऊपर ले लिए, क्योंकि जिससे तुमको जन्म मरण के इस चक्र से छुटकारा मिल जाए और तुम मेरी भक्ति में ही सदा खुश रहो और मुझ में ही विलीन हो जाओ। इस तरह से उनके ये 15 दिन जगन्नाथ स्वामी जी बीमार पड़ते हैं, उनको केवल औषधियों, काढ़े का और विभिन्न प्रकार की औषधियों का भोग लगाया जाता है। 15 दिन के लिए वो भक्तों को दर्शन देना बंद कर देते हैं। 15 दिन के बाद जब जगन्नाथ जी स्वस्थ होते हैं तो वो बाहर रथ पे व्याकुल होकर रथ पे निकलते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, अपनी माँ से मिलने के लिए जाते हैं। इससे संबंधित भी एक कथा, उनकी रथ यात्रा से संबंधित भी एक कथा है। उस पहले समय में एक राजा हुए थे जिन्होंने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया था, इंद्रियम्न। उनकी पत्नी थी गुंडीचा। तो दोनों इंद्रम्न राजा जो थे वो उनके बहुत भक्त थे जगन्नाथ जी के। उन्होंने जगन्नाथ जी के प्रति उनका बहुत त्याग समर्पण भाव था। उन्होंने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया, लेकिन मंदिर बनवाने के बाद ही उनके मन में ऐसा त्याग का भाव आया कि उन्होंने अपना राजपद त्याग दिया। वो और उनकी पत्नी अब दास भाव से जगन्नाथ जी के मंदिर में सफाई करते, उनकी सेवा कार्यों से जुड़े रहते। ये देखकर जगन्नाथ स्वामी को उन पे बड़ा प्रेम आया। उन्होंने प्रकट होकर इंद्रम्न राजा से कहा कि तुम्हारे भक्ति भाव, सेवा भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम मुझसे क्या वरदान मांगते हो। तो इंद्रम्न राजा ने कहा
कि प्रभु जिसने आपको पा लिया हो उसको और क्या चाहिए, जब आप मेरे सामने हो तो अब मैं आपसे क्या मांगू, आप ही मेरे लिए सर्वस्व हो। तब इससे तो जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए, वो और भी भावुक हो गए, बोले नहीं मैं तो तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो कहो वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम मुझसे मांगो कुछ। तब उन्होंने कहा कि प्रभु जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है, लोग कहते हैं ये मंदिर इन्होंने बनवाया, मैं इसको भी नहीं सुनना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे वंश में आगे अब कोई ऐसा ना हो जो कभी भूले भटके भी कहे कि ये मंदिर मेरे पूर्वजों ने बनवाया। तो जगन्नाथ जी ने ये सुनकर जगन्नाथ जी और भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा तुम्हारा त्याग धन्य है। तो उधर ही उनकी रानी गुंडीचा भी खड़ी थी। उन्होंने कहा, जब गुंडीचा ने ये सुना तो उन्होंने कहा मेरे पति और आपके भाव देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप उनको ये वरदान दे देंगे, लेकिन मैं एक स्त्री हूँ, मेरे अंदर तो वात्सल्य है, मैं अपना वात्सल्य किस पे लौटाऊंगी। तब जगन्नाथ जी ने कहा मैया मैं आप दोनों की इच्छा पूरी करूंगा, मैं इनकी भी इच्छा पूरी करूंगा कि इनके वंश में कोई और आगे वृद्धि ना हो, और मैं आपकी भी इच्छा पूरी करूंगा, आपके वात्सल्य के लिए मैं खुद आपका लाला बनकर आपके साथ रहूंगा। तो उसी समय प्रभु ने बाल रूप लेकर गुंडीचा रानी के गोद में चले गए। उन्होंने उनको बहुत प्रेम किया, बहुत दुलार किया। वो बोले मैया मैं साल भर सबको दर्शन दूंगा, लेकिन 15 दिन जब मैं बीमार हूँगा, उसके बाद जब मैं बाहर निकलूंगा तो 7 दिन मैं आपके साथ रहूंगा। तो जब 15 दिन के बाद जगन्नाथ स्वामी जी की यात्रा निकलती है तो गुंडीचा मंदिर पे जाती है, जहाँ 7 दिन प्रभु वहाँ विराजित रहते हैं। उसके बाद वो वापस अपने मंदिर आते हैं। रास्ते में साल्वेग की भी कथा आती है, जहाँ पर साल्वेग जी की समाधि है, जो एक मुस्लिम सैनिक कालवेग का पुत्र था, जिसकी माँ ब्राह्मणी थी, जिसने अपने पुत्र को बहुत वैष्णव संस्कार दिए थे, जगन्नाथ जी की कथाएं, उनकी लीलाएं सब सुनाती थी, जिससे साल्वेग जी के मन में बहुत भक्ति जगन्नाथ जी के प्रति हुई। तो उन्होंने पूछा, एक दिन पूछा, सब वैष्णव जन जब जगन्नाथ जी को लेके जा रहे थे तो उस बालक ने अपनी माँ से पूछा ये सब वैष्णव जन रथ पे लेके कहाँ जा रहे हैं जगन्नाथ जी को। तो उन्होंने कहा ये सारे वैष्णव जन जो हैं, ये जो जगन्नाथ जी को इनकी मैया से मिलवाने ले जा रहे हैं। तब साल्वेग जी ने कहा मैं भी जाऊंगा इनके दर्शन करने। तो उन्होंने कहा तू अपने पिता को तो जानता ही है, वो कितने क्रूर हैं, वो जानेंगे तो हमारे प्राण ले लेंगे, इसलिए तुम यहीं से उनकी स्तुति करो। वो बालक घर की छत पर खड़े होकर जगन्नाथ भगवान की स्तुति करने लगा। जब वो उनकी स्तुति कर रहा था तो जगन्नाथ जी का रथ जैसे ही बाहर निकला, जगन्नाथ जी के कानों में जब उसकी स्तुति के शब्द पड़े तो उनका रथ वहीं रुक गया, रथ आगे ही नहीं बढ़ रहा था। तब उन्होंने, वहां के राजा आए, बोले प्रभु हमसे क्या अपराध हुआ जो आपका ये रथ आगे नहीं हो रहा। तब जगन्नाथ जी ने कहा कि उस बालक को लेकर आओ जो ये जिसके शब्द ही मेरे कानों में पड़ रहे हैं। तब उस बालक को लाया गया, रथ पर चढ़ाया गया। जगन्नाथ जी भी बड़े आनंदित हुए, उसको अपने हृदय से लगाया, और वो बालक जैसे ही उनके चरणों में गिरा फिर वो नहीं उठा, वो जगन्नाथ जी में ही विलीन हो गया। उसकी वहां पर समाधि है। जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो उसकी समाधि पर आज भी वो रथ रुकता है। उनके रथ का नाम नंदी घोष है, और जो टेम्पल जहाँ पर जगन्नाथ जी विराजित हैं उसको द्वारिका मानते हैं, और जो गुंडीचा मंदिर तक प्रभु अपनी मैया से मिलने जाते हैं उसको ब्रज मानते हैं, उसको वृंदावन मानते हैं, ब्रज मानते हैं।